Yes, Somesh sir, you are invited here to continue with your sharing. Please welcome, sir. थैंक यू सर, इतने बड़े मंच में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दोस्तों, अभी मैं आपकी मीटिंग देख रहा था। योगेंद्र सर एक चीज कह रहे थे, हकीकत है दोस्त, सब जने कहते हैं सक्सेस आसानी से मिलती है, लेकिन दोस्त जो सक्सेस पे जाता है ना, जो सक्सेस होता है उसने कितने खंजर खाए होते हैं वो खुद जानता है। उसने कितने उतार चढ़ाव देखे होते हैं वो खुद जानता है। उसको कोई नहीं जानता कि इसने कितने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन सब जने कहते हैं रातों रात इसकी तकदीर चेती। दोस्त, रातों रात नहीं चेती तकदीर, रातों को जगना पड़ता है तब तकदीर चेती है, तब बिजनेस बनता है, तब टीम बनती है, तब इनकम आती है। और सपने जो आंखों में होते हैं ना, वो नींद उड़ा के देखने पड़ते हैं दोस्त, तब इनकम आती है। थैंक यू रोहित सर, आज आपकी हमारे पर नजर पड़ी, आपने इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग में उमेश अधिकतर सर, आते हैं। एक मिनट होल्ड ऑन। मेरा एक दो क्वेश्चन आपसे। वेलकम है सर जी, काफी दिन से हमारे जो मेन लीडर्स हैं जिसमें आपका नाम भी आता है। सबसे पहले आपका ही नाम आता है, उसके बाद में XYZ हमारे KP सर हैं, चक्करधारी सर हैं, और भी बहुत सारे सर हैं। लेकिन सर, आज से 2 या 3 दिन पहले या कल की मीटिंग के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि हमारे मेन लीडर क्यों नहीं आ रहे। तो उसका रीजन आप अपना दीजिए सर, कि आप हमारी जो मीटिंग है, मीटिंग के अंदर ऐसा क्या है जिसके अंदर जो लोग हैं उनको एक संतुष्टिजनक एक आंसर दीजिए कि मीटिंग में हमारे जो मेन लीडर हैं वो किस कारण से नहीं आ रहे। कि उनके पास में काम ज्यादा है, या फिर उनके पास में फ्रेंचाइजी है उनका वो सोच रखा है, या फिर उनके रिलेटेड कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो साजपे को आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उसका एक छोटा सा एक रीजन दीजिए। वेलकम टू उमेश सर। थैंक यू सर, अच्छा लगा। अधिकतर मेरे को तभी अच्छा लगता है सब सवाल मेरे से होते हैं, क्योंकि जवाब देने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैनेजमेंट से रोहित सर ने मेरे से सवाल किया है। सर, मीटिंग में अधिकतर रहते हैं हम, कल भी मीटिंग में था मैं, और कल केपी सर भी मीटिंग में थे। केपी सर ने एक मैसेज डाला था, मैं नहीं जानता हूँ किस वे में डाला था, कि मीटिंग बहुत अच्छी चल रही है और टीम की ग्रोथ बताई थी कितनी है। और अभी सर हकीकत पूछो ना, तो मैं अपनी वाइफ से, यानी कि आपकी भाभी से, इस चीज में चर्चा ही कर रहा था, आपने मेरे को इन्वाइट किया उससे पहले, कि आज मीटिंग के अंदर केवल 48 पार्टिसिपेट है। ये मेरे को बुरा लगता है सर, कि जिस टाइम मेहनत करते हैं टीम आती है, अब टीम क्यों नहीं आ पा रही। केपी सर आते हैं, बोलते भी हैं, सेक्रेटरी सर आते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं, उनकी शुरू से आदत है। उनकी तो बात हो रही है कि जो प्रॉब्लम है वो मेरे को पता है, और मैं अधिकतर मीटिंग में रहता हूँ। ऐसा नहीं मीटिंग में नहीं रहता हूँ, कल भी था मीटिंग के अंदर। और सर, अगर इजाजत हो तो आज खुल के बात करूं मैं मीटिंग में, या पर्सनल आपसे करूं, वो बता दीजिए। जी सर, खुल के बात कीजिए, सभी के सामने कीजिए, क्योंकि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो छुपाने वाली कोई बात हो। सर, सबसे बड़ी चीज है ना, अभी मीटिंग देख रहा था तो मीटिंग मीटिंग नहीं लग रही थी सर मेरे को। बुरा मत माना सर, मीटिंग मीटिंग नहीं लग रही थी, जो एक लीडरशिप की मीटिंग होती है। कुछ मीटिंग बोरियत सी होती जा रही है, लीडरशिप इसमें झलकती नहीं है सर, हकीकत ये है। दूसरी चीज होती है सर, जितने भी बड़े लीडर होते हैं, आप किसी भी मीटिंग में देखना, उनके एंट्री होते कॉस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत बार हमको इनवाइट भी नहीं किया जाता, क्यों, आप बैठो तो एक बार आके शेयरिंग भी दे दो। सर, कुछ लीडरों को, मेरे को भी खटकता है सर, दूसरों की तो मैं नहीं कहता, मेरे को भी खटकता है कि आज कंपनी के टॉप लीडर है, लेकिन हमको बुलाने के लिए भी परमिशन चाहिए, या हमको एंड्रेस करना पड़ेगा तब हमको इनवाइट किया जाएगा। पहली चीज सर, आप कोई सी मीटिंग देखना, मेरे बहुत सारे लीडर है इस मीटिंग के अंदर जो जानते हैं, अगर टॉप लीडर हैं तो ऑटोमेटिक कोस्ट बनते, उनको परमिशन होती है बोलने की, ना कि उनको बोला जाता अगर आप हो तो अपना एंड्राइज करो। एक मिनट सर, सबसे पहले अपनी जो मीटिंग चलती थी वो टेलीग्राम पे चलती थी। उसके अंदर ऐसा एक फ्यूचर है जिसके अंदर जिसको चाहे परमानेंटली को होस्ट या फिर होस्ट वगैरह बनाया जा सकता है। लेकिन अपनी जो जूम मीटिंग है उसके अंदर जिस टाइम पे मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उस टाइम पे उनको बनाया जाता है। जैसे मैं हो गया, मुझे भी ऊपर जो सर हमारे CMD सर, AMD सर बनाते हैं, सर मैंने होस्ट बनाते आपको हैं, भी उसके बाद देखा में मैं सर, को होस्ट जनरेट करता हूँ। सर आपको भी देखा है कि मैं, आप भी कोस्ट में नहीं रहता हूँ, नॉर्मल वे में आपका नाम रहता है। जी
सर एक चीज तो अपने अंदर ही है कि टॉप के लीडरों को परमिशन पूरी देनी चाहिए, वो अपनी शेयरिंग देंगे कि सर लीडरशिप झलकती है ना तभी ग्रोथ होती है। और अभी मैंने जैसे बोला कि आज मीटिंग मीटिंग नहीं लग रही थी सर, जी क्योंकि आज मीटिंग मेरे को मीटिंग क्यों नहीं लग रही थी, परमिशन है ना सर खुल के बोलने की। रोहित सर, परमिशन है जी खुल के सर, बोलने जी की। सर, जी सर, जी सर। सर आज मीटिंग इसलिए नहीं लग रही थी कि आज पहले तो इंस्टाग्राम के मैसेज पढ़े जा रहे थे योगेंद्र सर के द्वारा, जी फिर कम्युनिटी का एक एक मैसेज पढ़ा जा रहा था। सर मौका हर किसी बंदे को देना चाहिए बोलने के लिए। जी बाद में लीडर काय को नाराज होने लग गए, लीडरों को एक लिमिट दे दिया सर समय कम है, अपना समय का ध्यान रखो। सर जी मौका सबको देना देखिए चाहिए सर, सर मेरी हमें। बात सुनिए। जो टाइम दिया जाता है वो हमारी कंपनी की तरफ से दिया जाता है। यदि टाइम होता है तो उसमें हम सबका ही वो होता है कि यार जो बताया गया उस टाइम पे हो ही नहीं रहा है। सर उसके लिए देखो सर, जब मैं भी होस्टिंग करता था तो जो होस्टिंग कर रहा है सर सबसे पहले तो उसको केवल रिप्लाई देना चाहिए। हम्म। और अगर फिर मीटिंग में दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट है सर कि एक बोला जाता है ओनली पॉजिटिव क्वेश्चन नो नेगेटिव क्वेश्चन। सर मीटिंग में बंदा आता है इसलिए कि उसके कोई क्वेश्चन है तो क्लियर करे, वाई उसका क्लियर होना चाहिए, इसलिए मीटिंग में आता है। और जी। यहाँ पे सर बहुत सारे लीडर के कॉल मेरे पास आए हैं अभी कि हम्म। सर मीटिंग में जाते हैं हमको परमिशन ही नहीं है बोलने की, हमारा माइक म्यूट कर देते हैं। धीरे धीरे लीडर कम होते आ रहे मीटिंग में सर। आज मैं खुद मीटिंग में रहता हूँ ना सर, मेरे को सवाल होते तो बैठा होता हूँ मीटिंग के अंदर, को बोलता है सर आप मीटिंग में, बिल्कुल यस मीटिंग में हूँ। आज आपकी तो नजर पड़ी, आप बैठ के मैं मीटिंग में आज स्पीच दे रहा हूँ। मतलब आपका कहना यही है कि जो लीडर्स आते हैं, मेन लीडर होते हैं, उनको को होस्ट की परमिशन है वो होनी चाहिए। ओके, डन सर। दूसरा, सर मीटिंग किसकी है सर? मीटिंग किसकी है? अपनी तो है। सर मीटिंग अपनी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मीटिंग के कुछ रूल होते हैं सर। जैसे रुचिका मैम बहुत अच्छा प्लान देती हैं, रुचिका मैम हमेशा। के प्लान देने के बाद 10 से 15 मिनट जो किसी का वाई है वो क्लियर कर दो, उसके बाद जो लीडर बैठे हुए हैं जो अच्छी शेयरिंग देते हैं उनकी शेयरिंग होनी चाहिए सर। जो मैं करवाता था, और जब उस टाइम आप भी देखते थे जब मैं मीटिंग लेता था सर, तो 250 के ऊपर मेंबर होते थे मीटिंग में। हम्म। सर आज वही बहुत दुख हो रहा था मेरे को। और मैं बार बार सबसे एक ही चीज कहता हूँ कि दोस्त अगर इनकम चाहिए तो मीटिंग अटेंड करनी है, क्योंकि दोस्त जिसकी टीम जूम पे उसका बिजनेस बूम पे, मैं खुद कहता हूँ। और ये मेरा सबसे मेन एग्जाम्पल ही मैं हूं ना सर सात पे के अंदर तो। सर पहले तो मुझे ये बताइए, मीटिंग स्टार्ट किसने करवाई थी? सर मैं रिप्लाई देने से आपके सवाल से पहले रिप्लाई दे रहा हूँ कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। हाँ। मैंने डिमांड करी थी कि सर मेरे को मीटिंग चाहिए, क्योंकि मेरे को उस टाइम मीटिंग संडे टू संडे होती थी केवल मैनेजमेंट से। जी और मैंने डिमांड करी थी मेरे को पर डे मीटिंग चाहिए, परमिशन दो मैं मीटिंग करना चाहता हूँ। मीटिंग करी तो सर आज रिजल्ट है ना, जी जी, सब दोस्तों के सामने 100% बोलना रिजल्ट है। चाहता हूँ। यही मैं आपसे पूछना चाहता था कि आपने जिस टाइम पे मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन की थी उस टाइम पे क्या आपकी ग्रोथ कम हुई थी या ज्यादा हुई थी? सर मैं वही कह रहा हूँ, और मेरा तो स्लोगन है सर, जिसकी टीम जूम पे उसका बिजनेस बूम पे। आज मेरी टीम जूम पे थी तो आज मेरा बिजनेस टॉप पे बैठा हूँ मैं, अच्छी खासी इनकम ले रहा हूँ, सारे रिकॉर्ड बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता था, इसलिए मैंने जिद करी थी आप लोगों से कि मेरे को मीटिंग चाहिए, डेली चाहिए। जी अभी भी कहता हूँ जिसकी टीम अगर जूम पे आ रही है सर केवल उसी का बिजनेस बूम पे जाएगा, जिसकी टीम जूम पे नहीं है ना उसका बिजनेस ही नहीं जाएगा, क्योंकि उनको वाई क्लियर नहीं है कि साच पे है क्या। जी वो भी लोग इसी धुंध में बैठे हुए कि साथ पे एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, जैसे अदर कंपनियों में होता है वहाँ साथ पे में होता होगा, एड मनी होता है, ऐसा होता है। ये क्लियर करवाना पड़ता है आके यहाँ पे। जैसे मैं सर एक एग्जांपल देता था, अगर आपको याद है स्टार्टिंग में, कि ऐसी कोई सी कंपनी आपका फोन पे गूगल पे कोई सा भी ब्रांड है क्या जो 666 का रिचार्ज 660 में करता है? नहीं, साज पे है। आज भी साज पे है सर। पहले आप एग्जाम्पल देते थे, लेकिन आज भी साज पे ही ऐसी कंपनी है जो छह सौ जो आपको छियासठ डिस्काउंट रुपए का देता जो है। रिचार्ज है वो 660 रुपए में करवाती है।
सर वही चीजें तो ये अपन को क्लियर करना पड़ता है जब अपन मीटिंग में बैठे होते कि साजपे की खासियत क्या क्या है। हम्म। और एक और चीज बोलना चाहूंगा सर, आज बहुत कुछ कड़वा भी बोल रहा हूँ, एक और बोल देता हूँ। योगेंद्र सर आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जब आप मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हो तो 5 मिनट स्टार्ट के टीम को इनवाइट करने के लिए फोकस करिए। 8:35 पर रुचिका मैम को इनवाइट कीजिए। जैसे मैं स्टार्टिंग में करता था, 9 बजे हमारी मीटिंग चालू होती थी, 9:05 पे मैं मेरे किसी भी लीडर को इनवाइट करता था प्लान के लिए, लेकिन 9:05 तक मैं स्पीच देता था, केवल यही चीज बार बार दोहराता था, अपनी जी सर, टीम को आप इनवाइट जो करो। बोल रहे हो उमेश सर, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल हकीकत है, लेकिन आप हमारे मैन लीडर हैं, कंपनी के मैन लीडर हैं, जिस प्रकार से आप हमारे लीडर्स हैं जो न्यू लीडर्स स्टार्ट हो रहे हैं, या फिर जितने भी हमारे होस्ट नए क्रिएट हो रहे हैं, तो उसको समझाने का भी कर्तव्य हमारा ही बनता है। जैसे हम नए लीडर्स, जो पुराने लीडर्स होते हैं, वही हमारे नए लीडर्स को समझाएंगे कि अभी आप क्या गलती कर रहे हो। तो इसकी सर वजह से यदि हम कुछ गलती कर रहे हैं तो आप हमें समझाइए सर, आप सर हमें वो बताइए कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि हम अभी स्टार्ट हुए हैं सर, क्योंकि आप तो स्टार्ट हो चुके हो, क्योंकि आप तो कंपनी के मेन लीडर्स हैं। तो इसलिए हम जो आज स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम में क्या कमी है, देखिए उमेश सर, कमी हर एक इंसान में रहती है। ऐसा नहीं है कि आप जिस दिन मैन लीडर बने थे, आप लीडर की जो उपाधि ली थी उस टाइम पे बिल्कुल प्योर थे, तो उस टाइम पे आप में भी कुछ कमियां थी। अब हम नए स्टार्ट हो रहे हैं तो उसमें हमें भी कमी है। ऐसा नहीं है कि जो पहले से जो स्टार्ट हुआ था वही रहेगा लास्ट तक। हमारी जो हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे जो नीचे हैं वो हमारी जो कुर्सी है या फिर हमारी जो जगह है वो हमारे नीचे जो है लोग वो लेते जाएंगे। तो हमें समझाइए सर, आप आइए, सर हमें समझाइए कि हम सर कौन से साज टाइम पे पे क्या में कर रहे हैं। सर साज पे में मेरे को सबसे अच्छी जो चीजें लगती थी ना, जिसके लिए मैं आज भी पागल हूँ, उस टाइम भी पागल था, उस टाइम एक ही चीज कहता था, साथ पे एक बच्चा है मेरा, बच्चे की तरह पाला साथ पे को। तो स्टार्टिंग तो मैं साथ पे में था। साथ पे की जो चीजें अच्छी लगती है ना सर, एक तो इसके अंदर एड मनी नहीं होती, सबसे बढ़िया चीज। दूसरा, इसके अंदर कैशबैक नहीं आके डिस्काउंट होता है। और उससे सबसे बढ़िया चीज, मेरे बहुत सारे लीडर हैं इस मीटिंग में, कोई भी लीडर ये बोल दे कि आज तक आपने नेटवर्किंग करी तो आपको एक कुर्सी अलग दे दी जाती है, ब्रॉन्ज की, सिल्वर की, गोल्ड की, डायरेक्ट। लेकिन दोस्त एक साथ पे ही ऐसी है, जहां अगर उमेश भी बैठेगा ना तो उसी जगह जाके बैठेगा जो आज साथ पे ज्वाइन कर रहा वो बंदा बैठेगा। ये बहुत जी अच्छी सर, चीज लगती है सर, यही, साथ में एक ही चीज हाँ, चाहिए। जी जी उमेश सर, यही तो बात है कि हर एक आदमी को साथ पे, नए जो आदमी आते हैं, नए जो लीडर्स आते हैं, उनको मौका दिया जाता है। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी था। जी एक ही चीज है ना, यहाँ पे कोई रैंक नहीं है। बीच में डिमांड भी हुई थी रैंक की, तो मैंने भी मना करी थी, रैंक नहीं चाहिए, सब जने एक लेवल पे आके बैठेंगे। तो सीनियरिटी हम्म, दिखनी नहीं चाहिए, जी, सीनियरिटी होती लेकिन है सब। लेकिन सर, एक चीज का ये होता है कि जो हमारे पुराने जो लीडर्स हैं उनके पास में हमारे जो सीएमडी सर है खुद रात को 2 बजे उनको उठा लेते हैं। क्या ऐसा आपके साथ में नहीं हुआ? सर मेरे साथ में तो सो रहा था सर, मेरे को सोते हुए घर पे आके फोन कर दिया, आपके घर के बाहर है, आ जाओ बाहर। हम्म। तो यही मेरा तो सबसे बात बड़ा है सर। मेरे को कभी तो सर सबसे बड़ा कंपनियों सरप्राइज था में वो। दूसरी कंपनियों में एमएलएम कंपनी होती है, उस टाइम पे सीएमडी सर किसी को चला के फोन करते हैं कि आपके घर के सामने बैठे हैं और आप बाहर उठ के आओ। सर उस दिन तो रियलिटी यही थी कि रात को जो 12:30 बजे कॉल आया था ना एमडी सर का, जी तो एक बार तो मैंने सोचा, मैं भी नींद में था, मैंने रात को 12:30 बजे गलती से लग गया होगा यार। जी जी। दोबारा कॉल आया, मैंने गलती नहीं लगी भाई, अब तो इमरजेंसी को बात हुई थी, अभी मेरे को 12:30 बजे कॉल कर रहे हैं। और सबसे पहले इंसान भी आप ही वही हो जो आप बोल रहे हो कि मैं मुझे साथ पे फ्रेंचाइजी चाहिए। सर फ्रेंचाइजी का सारा मोड मैंने सीएमडी सर के संग बात करी, कैसे कैसे फ्रेंचाइजी होती है। जी 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 जी। सर उस दिन हम्म मैं हकीकत कर रहा हूँ, मैं इतना सरप्राइज था कि हम्म सेकंड बार मैंने कॉल रिसीव किया, मैंने हाँ सर, तो रिप्लाई आया, उमेश सर आपके आपसे 500 मीटर के एरिया में खड़े हैं, अपने घर की लोकेशन भेजो। जी और मैंने पूछा सर 500 मीटर में, मजाक में ले रहा था कि 500 मीटर में यार इतनी रात को कौन खड़ा हो सकता है, वो भी अजमेर में। मैं सर जी। आप खड़े किस जगह ये बताओ।
बोले रेलवे हॉस्पिटल पे। जी। और सर रेलवे हॉस्पिटल मेरे मकान के पीछे है। उस दिन आपकी बच्ची थी, वो ये बोल रही थी कि सीएमडी सर से मुझे मिलना था, लेकिन आपने मुझे जगाया नहीं। सर बच्चों को मिलना था, बच्चों के पास भी था, रात को इतना टाइम हो गया, वो तो मेरे से लड़ रही थी कि पापा सीएमडी सर, एमडी सर आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया। ना भैया बातों में ऐसे हो गए थे कि हमको ये भी नहीं लग रहा था, ना सीएमडी सर को लगा कि मैं किसी लीडर के घर जा रहा हूँ, ना मेरे को लगा कि सीएमडी सर है। क्योंकि हम दोनों के अंदर जो प्यार वाला भाई वाला प्यार रहता है वो रहता है, खुल के जी। बातें करते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन और मेरा ये था कि आज तक आपने इतनी सारी एमएलएम कंपनियों में काम किया है और आपने लीडरशिप निभाई है, अच्छे से निभाई है, साथ में से निभाई है, तो ऑब्वियसली बात है कि सर आपने अदर कंपनियों में भी फुल फुल वर्क किया होगा, और जो मेहनत आपने साजवे में किया था वही साजवे जो मेहनत की थी वही अदर कंपनी में किया था। लेकिन सर जो आपके सामने अभी बता रहे हो कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं सीएमडी सर से मिला था, ये फीलिंग आपको अदर कंपनी में आई थी साजवे को छोड़ के? हमारे सीएमडी सर हैं जो मनीष स्वामी जी हैं, उनको छोड़कर अदरवाइज किसी भी सीएमडी सर से ऐसा लगा था? सर देखो कंपनी की बात करते तो 3 से 4 कंपनियों को बूम करवा चुका हूँ। जी सर। बैड लक मेरा था जो कंपनियां भाग गई, जो नेटवर्किंग में दिक्कत होती है। लेकिन जब से साथ पे किया, सबसे ज्यादा इनकम भी मैंने साथ पे में करी, क्योंकि यहाँ जीरो इन्वेस्ट था। अदर कंपनी में इन्वेस्ट करा, लेकिन जो इनकम नहीं कर पाया जो साथ पे से करी, ये हकीकत है, दिल की बात है। हम्म। इतनी इनकम मैंने सोची भी नहीं थी कि मैं कहीं अदर कंपनी से कर पाऊंगा दोस्त। मेरी उसे 3 आइडिया में 3.5 लाख रुपए साथ पे से कमा चुका हूँ बिना इन्वेस्ट करे। जो आपके सामने मेरी स्क्रीन शेयर होती है 2 सवा 2 लाख की, वो एक आइडिया है, इसको पर और भी आइडिया, जो कि आप सबको पता है नेटवर्कर जो होता है लीडर, वो 2-3 आईडी पे काम करता है। मेरे संग कहानी अलग थी, मैं एक आईडी पे काम करता, लेकिन कहानी अलग बन गई। वो इस तरह से बनी थी दोस्त, जिसने मेरे को साथ पे दिया था वो हर दूसरे तीसरे दिन कंपनी चेंज करता है, और साथ पे पहले दिन मेरे को समझ आ गया था कि ये मेरी लाइफ चेंज कर देगा। मैंने मनीष सर से बात करी, मनीष सर ने मेरे को बोला अजमेर के अंदर ब्रांच है, अजमेर में जो ब्रांच थी हमारे वेश सर की थी, जो मेरी ग्रेट अपलाइन है, उनको कांटेक्ट किया, उनसे रेफर कोड मांगा, फिर मैंने आईडी लगाई। और जैसा अभी सर ने बताया दोस्त, ये एक अच्छी तरह मैं कह सकता हूँ कि इंडिया के अंदर ऐसी कोई सर्विस बेस्ड कंपनी नहीं है। रिपीट कर देता हूँ, इंडिया में कोई सर्विस बेस्ड कंपनी नहीं है जिसके एमडी सीएमडी से मेरी कांटेक्ट ना होता हो, बात नहीं होती हो। लेकिन दोस्त जो अपनापन साच पे में मिला मेरे को, वो कहीं भी नहीं मिला। बहुत सारे सीएमडी ने बोला था उमेश सर अजमेर से उठवा लेंगे हमारी कंपनी छोड़ी तो, और कंपनी छोड़ी भी मैंने। मेरे को आज भी याद है, एक कंपनी में कर रहा था, उसमें 8% कैशबैक था दोस्त। गोल्ड रैंक से मैंने प्लेटिनम रैंक से क्विक करा, साथ पे ज्वाइन करी थी। और ये प्रमोद सर को मैंने अपनी स्क्रीनशॉट भेजी थी, सर प्लेटिनियम वो कंपनी छोड़ के साथ पे में आ रहा हूँ, और तब से मैं साथ पे कर रहा हूँ। यह हकीकत है सर। ऑफिस भी आया था तो ऑफिस में भी नहीं लगा मेरे को कि मैं किसी ऑफिस के अंदर आया हूँ, पूरा फैमिली मैटर था सबके साथ। और आप सबने मिलवाया था, आप चाचा जी से मिला, बहनों से भी मिला, सबसे मिला, जो किसी नेटवर्क कंपनी में नहीं दिखता ना, वो साथ पे में, ताकि यहाँ फैमिली मैटर रह जाता है। कंपनी का लीडर या कंपनी के सीएमडी आपस में बात नहीं करते, फैमिली मेंबर की तरह बात होते। और मेरी चर्चा करूँ तो मेरी और मनीष सर की तो अधिकतर रात को 2-2 3-3 बजे तक बातें होती है, क्योंकि वो भी रात को फ्री होते हैं, रात को हम फ्री होते हैं, आपस में बात करते हैं, जो किसी कंपनी के सीएमडी नहीं करते। जी रोहित सर। रोहित सर आवाज क्लियर है मेरी? प्लीज कोई भी लीडर बता, आवाज क्लियर, मेरे को वहां जी से सर, आवाज नहीं आ आपकी रही। आवाज बिल्कुल क्लियर है सर। यस सर, क्लियर है सर। थैंक यू सर। तो दोस्त आज तक जो प्यार मेरे को मिला साज पे में मिला, आज तक जो इनकम मैंने करी वो साज पे से करी। और सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, अगर दिलों पर राज किया ना मैंने, जो मेरी एक सोच थी, और मैं अभी भी एक ही चीज कहता हूँ दोस्त, अगर आपको अच्छा लीडर बनना है, आपके अंदर एक ही लीडरशिप होनी चाहिए, आपसे ज्यादा अपनी टीम पर फोकस। अगर आपने अपनी टीम पर फोकस करा है ना, तो आपके पास ऑटोमेटिक इनकम आने वाली है दोस्त। अपने डायरेक्ट पर फोकस मत करो। मेरे से बार बार
विकास सर भी एक सवाल करते थे आज भी दोस्त, अगर आपके भाई के डायरेक्ट में देखोगे ना तो शायद सबसे कम मेरे ही डायरेक्ट होंगे। 185 या 186 है बस मेरे डायरेक्ट। और अगर टीम की बात करोगे तो लगभग 94 या 95 हजार की मेरी टीम है दोस्त। इसीलिए अगर आपको किंग मेकर बनना पड़ेगा, अगर आप किंग मेकर बन गए, आपके क्लोन खड़े कर दिए, आपके जैसे लीडर खड़े कर दिए, तो आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं, पैसा आपके पीछे भागता भागता आएगा, बोले भाई इसके पास जाना है। और दोस्त आज एक चीज और बता देता हूँ, अगर आपको बिजनेस में सक्सेस होना है कभी अपनी टीम के संग डाउनलाइन बात मत करना, फैमिली मैटर बना के रखना, उनको भाई की तरह प्यार करना। अगर आप उनको भाई की तरह प्यार करो, उनको अपने परिवार की तरह टेगल कर रहे हो दोस्त, वो बंदा आपके लिए आधी रात को उठ के काम करेगा। आप बोलोगे नहीं ना, उससे पहले भी आपके लिए काम करेगा कि मेरे भाई के लिए काम करना है। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि मैं काम कर रहा हूँ तो मेरी अपलाइन के पास इनकम जा रही है। वो सोचते हैं जिनकी अपलाइन उनको डाउनलाइन समझ के काम करवाती है। अगर आप फैमिली मैटर बनोगे, उनकी राजी खुशी पूछे, हर दुख सुख में काम आओगे दोस्त, ये गारंटी मैं दिलवा देता हूँ कि दूसरे उमेश एक दिन आप बन जाओगे। वो आपके लिए काम करेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्त अगर हकीकत में पूछो तो इतनी कंपनी करी, बहुत सारी कंपनी उठाई जैसे मैंने बताई थी, लेकिन जो इज्जत मिली, जो नेटवर्किंग करने का एक वो होता है, लाइफ फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, वो सब कुछ मेरे को आपसे से मिला। आज 93 या 94 हजार की टीम है मेरी, लेकिन दिन भर में 2 से 3 कॉल भी नहीं आते। और आएंगे तो इसी चीज के लिए आते, भैया कैसे हो, दादा कैसे हो। मेरे अधिकतर लीडरों से मैं सर करके बात नहीं करता हूँ, चाहे चक्रधारी जी हो, चाहे डॉक्टर अभय हो, चाहे रविपाल जी हो, चाहे गजेंद्र सर हो, मेरे कोई सा भी लीडर है, अख्तर भाई हो, मैं किसी को सर नहीं बोलता हूँ, सबको भाई के रूप में बात करता हूँ। हाँ भाई कैसे हो, तो वहां से भी रिप्लाई आता है। कोई सर बोले तो मना कर देता हूँ, यार सर नहीं हूँ मैं, भाई हूँ, भाई बन के काम करोगे तो आपके संग एंजॉय करूंगा। ये गुरु मंत्र आपको अभी देता हूँ कि अगर आपको लंबी टीम बनानी है, एक अच्छी खासी अर्निंग करनी है, तो अपनी टीम में कभी ये मत होने दो कि आप मेरी डाउनलाइन हो। और अपनी आप प्लान का रेस्पेक्ट करो, उनको बताते रहो कि अब भाई हम आपके साथ हैं, उनके जो भी गाइडलाइन है वो करो। और मेरी ग्रेट अपलाइन वे सर दोस्त, मेरे से बहुत कम बात होती है, वो बिजी रहते, लेकिन जब मेरे को उनकी जरूरत पड़ी तब मेरे आधी रात को भी हाजिर होते हैं वो। मेरे को कोई भी दिक्कत होती है, एक कॉल करनी होती है, वेस्टर ये वाली बात है, वेस्टर एंड टू एंड कर देते हैं। तो दोस्त ये अपलाइन और डाउनलाइन का फर्क होता है, अगर आप मेंबर बनाते तो। और मेरे को उस दिन भी खुशी थी जब एमडी और सीएमडी सर मेरे घर आए थे, तो मेरी ग्रेट अपलाइन वेस्टर भी उनके साथ थी। हम चारों ने रात को कम से कम 2:30 से 3 बजे तक आपस में चर्चा करी, सर को निकलना था। मैं तो कहता भाई आयो तो घर पे ही रहो, नाइट यहीं पे स्टे करो। मैंने भी वहां नाइट स्टे नहीं करी था, मेरे भाई ने भी यहाँ पे नाइट स्टे नहीं करी। जी रोहित सर। जी सर, और किसी आप आए और अपनी जो व्याख्या थी साजपे के थ्रू, जितनी भी आपने बताया वो साजपे के लिए कम ही था। और आप जिस प्रकार से साजपे से रिलेटेड इस प्रकार से जुड़े हुए और आपको जो सम्मान मिला था वो आपकी ही एक छवि है। जिस प्रकार का जो व्यक्ति होता है उसी प्रकार का उसको सम्मान मिलता है। चाहे आज मैं कितना भी अच्छा हो, लेकिन जिस प्रकार से आपके साथ में जिस प्रकार का व्यवहार करूंगा उसी प्रकार का ही आपको मुझे आप सम्मान दोगे। तो थैंक यू सो मच सर, आज आप आए और हमें एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की। और आगे से हम इस दिशा पे काम भी करेंगे। और आप भी हमें टाइम टू टाइम संभालते रहिए सर। हम नए हैं, हमें इतना ज्यादा वो भी नहीं है, अभ्यास भी नहीं है, लेकिन आप काफी हमसे पहले भी काफी सारी कंपनियों के अंदर जुड़े हुए थे और उस कंपनियों को बूम पे लेके आए थे। तो थैंक यू सो मच। अभी हमारे जो और भी काफी सारे लीडर्स हैं उनसे बातें कर लेते हैं, लेकिन सर हम डेली एक हमारा सेशन रखेंगे जिसके अंदर आप, मैं, योगेंद्र सर, जितने भी हमारे मैन लीडर्स हैं, मैन लीडर्स का हम एक मुद्दा रखेंगे
और उस पे कुछ हमसे जो गलतियां हो रही है आप हमें नई दिशा दिखाने की कोशिश करें, और हम उन दिशा पे काम भी करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच उमेश सर। तो अभी मैं इनवाइट करना थैंक यू चाहूंगा सर। हमारे जो योगेंद्र सर हैं, होस्ट हैं, जो अभी आगे की मीटिंग है वो कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू यस। सो मच उमेश सर। ओवर टू यू Okay, good. योगेंद्र सर। Thank you very much, sir, for this wonderful sharing. So, Siddheshwar Nath ji, you have something to share. Please welcome, sir. Siddheshwar Nath ji from Gazipur, Uttar Pradesh. जी Please welcome, sir. बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सभी आदरणीयों को मेरा नमस्कार प्रणाम है, और इस मंच को भी प्रणाम है। और बहुत दिन बाद मैंने हैंड राइज किया यार कि आज मैं भी कुछ बोलूं। उमेश सर को आज इनवाइट किया गया, उमेश सर आए और अपनी बातों को रखा और अपनी व्यथा को भी रखा। और अक्सर ये बात होती थी कि टीम बढ़ क्यों नहीं रही मीटिंग में, तो मैं भी अपनी एक दो बात रखना चाहूंगा, क्योंकि आज खुल के ही बात हो रही है। मैं भी ज्यादा 5 साल का पुराना हूँ नेटवर्किंग में, और आज 8 महीने से सिवाय सात पे के अलावा मैंने कुछ किया नहीं। जो भी करता था छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ किसी से पैसा लेना नहीं है, न कोई लगाना है, न किसी का लगवाना है। प्लान बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब हमारी 600 की टीम थी तो मेरी इनकम 10 से 15 रुपए 17 रुपए डेली की औसत थी, मेरी डायरी मेंटेन। लेकिन आज 1500 की टीम है और मेरी इनकम कम है। तो दो ही तरीके से लोग किसी मीटिंग में जुड़ते हैं, जो मेरा अपना इस 5 साल का अनुभव। एक वो कि जब किसी का पैसा फंस जाए तो लोग आते हैं कि पैसा निकलेगा कैसे, इसके चक्कर में लोग मंच पे या मीटिंग में रहते हैं। और दूसरा वो कि जब इनकम आती है भर भर के, तब भाई इनकम आ रही है तो हमें आना है, देखना है, लोगों का देखते हैं इनकम। तो एक तो इनकम कम हो गई लोगों की। हालांकि बीच में 1 महीना दिसंबर में सिस्टम ने जो काम किया खरीदारी कराने का, लेकिन अब कहीं ना कहीं मैं नहीं मानता कि जो लीडर है उनसे गलती हुई है। अगर एक उंगली हमारी आगे उठती है तो 3 उंगली मेरे तरफ इशारा करती है कि शायद मेरे में भी कोई मेरे में कमी है। तो अगर कुछ है तो मैं डायरेक्ट सिस्टम को बोल रहा हूँ, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। जो लोग सिस्टम को चला रहे हैं कि उनको भी ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं से उनसे कमी हुई हो रही है। अगर हो रही है, उनसे 3 उंगली उनके तरफ इशारा कर रही है, तो जरूर उस पर विचार करना चाहिए। और अभी तक दिसंबर से लेके, दिसंबर में कुछ चेंज हुआ, जनवरी में फिर हो गया, फिर और अपडेट आएगा। उस अपडेट को लेके तमाम लोग इंतजार कर, हुआ नहीं। इनकम बहुत कम हो गई लोगों की, बहुत सारे लोग यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट कर गए हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जब किसी का सिद्धेश्वर, पेट एक बार आपकी मैं बात काटना चाहूंगा कि अपडेट के अंदर जिस प्रकार से जो भी लेट हो रहा है उसमें हम सभी लीडर्स की भलाई ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि यदि कोई जी जी आधा अधूरा यदि अपडेट सामने कर देते हैं तो उसमें दिक्कत हमारी ही होगी। जी जी, मैं सर आपकी जी बात से सहमत हूँ रोहित सर, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ जिससे। लेकिन ये जो लेट ज्यादा हुआ ना, तो इससे नुकसान तो लोगों का हुआ, कंपनी का भी हुआ। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, और कुछ नहीं। तो मैं चाहूंगा कि अभी जैसे 19 तारीख को उद्घाटन था चिरावा में, और 18 19 व्यस्तता थी, 20 को आप आए और हुआ कि बहुत जल्द। तो आज 25 तारीख हो गई, और 3 दिन इस महीने में बचे हुए हैं, 26 27 और 28। तो ये भी मंथ खत्म हो जाएगा, और कुछ ये नहीं हो रहा है कि अभी क्या होगा, कब तक कुछ अपडेट आ जाएगी, क्या मतलब लोग इंतजार कर रहे हैं सर। तो मैं चाहूंगा कि जितना भी जल्दी हो रोहित सर, आप हम लोगों का मैसेज पहुंचा में, अगर कोई मेरे इस मैसेज से असहमत होगा तो चैट कर सकता है, लिख सकता है। लेकिन अगर ये चीजें हो जाए तो मैं समझता हूँ कि वही रात, वही दिन फिर लौट के आ जाएंगे जब इस मंच पे लोग दिखेंगे। मैं एक चीज कहता हूँ कि अगर ये दिन नहीं रहे, वो दिन नहीं रहे, सॉरी, वो दिन नहीं रहे, तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। यानी अगर 150 200 250 मैं जब जून में ज्वाइन किया था तब लोग रहते थे, और आज 50 और 49 लोग हो गए हैं,
तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अभी अपडेट अगर सब आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये चीज लागू होगी या नहीं लागू होगी, ये अभी 1 साल बाद लागू होगी। जो भी सिस्टम को करना है कर दे। आप देखेंगे सर कि यहाँ पे वही दिन 150-200 वाले लोग यहाँ पे जुड़ जाएंगे और लोग काम करने लगेंगे, और एक ही बार सारी इनकम गिर गई ना। सारे पहले तो ये था कि जियो में इनकम कम हो गई है, अब तो सारे में इनकम कम हो गई। एक ही बार सारे में इनकम कम हो रही है। तो इनकम जब नहीं आएगी तो लोग जरूर सर दुखी होते हैं। अभी आप अगर सैलरी पेड हैं कंपनी में, और कंपनी आपकी ही सैलरी 50% या कर दे, मेरा मतलब डायरेक्ट ये समझने के लिए बोल रहा हूँ, तो क्या करेंगे? कुछ वेट करेंगे, फिर सोचेंगे नहीं भाई इतने में तो मेरा काम नहीं चल रहा है, कुछ और नौकरी तलाशेगा आदमी, है ना। तो उसी तरीके से नेटवर्कर का भी एक इनकम का है सर। तो मैं चाहूंगा कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और दूसरी चीज जो उमेश सर ने एक बात कहा कि जो लीडर हैं, जो आज पुराने 2 साल से कंपनी के साथ हैं, तो एक बार सर्च किया जाए या उनका हैंडाइज करा के उनको कोहोस्ट बना दिया जाए। ये बिल्कुल सही है ना। चाहे चक्रवर्ती सर हो, चाहे उमेश सर हो, चाहे जो भी आपकी नजर में हो, उनको बोलिए कि जो लीडर हैं या फलाने फलाने अगर हो तो हैंडाइज कर दो, उनको कोहोस्ट हो जाए। ये बिल्कुल है। दूसरा चीज मैं अक्सर देखता हूँ, मैं प्लान प्रेजेंट कर रही हैं और किसी का माइक खुल जाता है, तो फिर योगेंद्र सर कहते हैं भाई अपना माइक बंद करिए, वीडियो कम करिए। मैं कहता हूँ ऑल म्यूट होना चाहिए सर। ये तो होस्ट के बाद मेरे समझ से पावर रहता है, वो तुरंत बंद कर दे, वो रिक्वेस्ट क्या करना है, वो माइक बंद कर दे। और पहले तो ऑल म्यूट का ऑप्शन कर दिया जाए। ये तो होस्ट के पास पावर है मेरे समझ से, और आप होस्ट रहते हैं, तो आप इसको जरूर देखें कि ये चीजें ना आए बीच में। और जो 5 मिनट बाद मीटिंग की शुरुआत करनी है, मैं इनको इनवाइट करने का, वो भी उससे भी मैं सहमत हूँ, है ना। अब आज 6 लोग थे, तब मैंने प्लान देना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी सही है, थोड़ा सा वेट जरूर हो जाए 5 मिनट का, वो सही है। तो सर यही सब चीजें हैं, कहने को तो बहुत है लेकिन समय नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि जितना जल्द अपडेट सिस्टम कर दे, या कई चीजें करना है तो कुछ कर दे, कुछ के लिए दे तो करे। सॉरी फोन आ रहा था, मेरी आवाज क्लियर है? एक बार यस मुझे क्लियर सर, गाइड कर। जी यस जी क्लियर धन्यवाद। क्लियर। जी जी तो धन्यवाद सर। तो बस इतना ही कहना है सर, अगर कुछ त्रुटि हुई हो तो माफी करेंगे। अब माफी के अलावा तो भारत में कोई शब्द है नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र सर, और रोहित सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। माइक ओवर टू यू थैंक सर। थैंक यू वेरी मच सिद्धेश्वर जी, बहुत अच्छी बातें बताई, सभी को अपने साहस भी बढ़ाया, बहुत अच्छी बात। सो थैंक यू वेरी मच। नाउ इट्स 9.51। सैच पे के अंदर सब मिलजुल के काम करें, अपना ब्रांड बनाने का हम सभी लोगों का प्रयास रहेगा। सर्विसेज को यूज करते हुए, टीम से सर्विसेज को यूज करवाते, इसी के माध्यम से हम इनकम कर सकते हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से टीम को जागरूक रखें। और थैंक यू वेरी मच सीएमडी सर, मनीष स्वामी जी, थैंक यू वेरी मच एमडी सर, प्रमोद सर जी, थैंक यू वेरी मच रोहित सर जी, और सभी जितने भी उपस्थित लीडरों को सब बहुत बहुत धन्यवाद। शांति से बने रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। सो राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। स्वामी विवेकानंद जी हमें संदेशा देते हैं, उठो, जागो, अपना लक्ष्य प्राप्त हो जब तक रुकना नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय शास्त्री। थैंक यू टू ऑल।